दोस्तों नमस्कार, मैं भारतेंदु प्रताप मौर्य और ये वीडियो उन छात्राओं के लिए है जो आफ्टर आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक करके और काफ़ी सस्पेंस भरा समय रहता है, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि हम किस सेक्टर में जाएं, क्या करें, क्या डिसीज़न लें जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। ऐसी परिस्थिति में राय देने वाले भी तमाम तरह के लोग होते हैं, तो डिसीज़न लेना बड़ा कठिन हो जाता है कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है और काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि हम किस मार्ग को चुनें। तो इस समय बहुत ही पेशेंस रखने वाला समय होता है और पेशेंस के साथ जो है अपना एक सही रास्ता चुनने का समय होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा कि आप जो है अगर आईटीआई पास हो चुके हैं या डिप्लोमा पास हो चुके हैं या बीटेक पास हो चुके हैं, तो उसके बाद आप किस क्षेत्र को चुनें, क्या करें। तो इसमें कई कंडीशन जो है पैदा होते हैं कि जब छात्र आईटीआई कर लेता है या छात्रा आईटीआई कर लेता है या डिप्लोमा कर लेता है या बीटेक कर लेता है, तो उसके पास जो पहला ऑप्शन होता है वो होता है, हर छात्र छात्रा चाहता है कि हम जो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, यानी तैयारी करें। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि टेक्निकल अगर आप डिग्री ले रहे हैं तो तैयारी करने के लिए जो मेरा एक सजेशन होगा कि 1 से 1.5 साल आप तैयारी करें, इससे ज़्यादा समय न लें। अगर इससे ज़्यादा समय ब्रेक करते हैं तो आपको फिर इन फ्यूचर जो है आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कहीं भी आप जाते हैं तो आपको जो है सिलेक्शन होने में जो है काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, यानी सिलेक्शन आपका नहीं होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए कि जब गैपिंग होती है तो पहला सवाल जो है एग्जामिनर का यही होता है कि आपने जो है इतने साल किया क्या। तो आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है बताने के लिए, और काफ़ी गैपिंग के वजह से जो है कंटिन्यूटी उस एग्जामिनर को नहीं दिखती है कि आपकी जो है जिस एजुकेशन को हासिल किए हैं और उसकी आपकी कंटिन्यूटी बनी हुई है, नहीं बनी हुई है, तो उसके आधार पर आपका चयन होता है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल समय है आपको चुनाव करने का। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो आप 1 से 1.5 साल का जो भी आपका कोर्स है उस कोर्स को लेकर के उस मटेरियल को लेकर के आप जो है अपना वर्किंग के साथ जो है तैयारी कर सकते हैं। उसका जो है नोट्स बनाएं। पर डे जो है आपको एक टिप्स दूंगा कि पर डे जो है आप 50 से 100 क्वेश्चन नोट करें और उसको रोज़ जो है आप जो है रीड करें, रोज़ उसको जो है रीड करें, रोज़ प्रतिदिन जो है 50 से 100 क्वेश्चन तैयार करें और उसको पढ़ने का प्रयास करें। इसलिए कि जो है आप टेक्निकल एजुकेशन लिए रहते हैं, टेक्निकल जानकारी आपको पूर्ण रहती है, अधूरी रहती है तो उसकी तैयारी आप बाद में भी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है वो नॉन टेक पे रहता है, यानी कि नॉन टेक्निकल जो सवाल होते हैं उस पे रहता है कि आपका जीएस नहीं तैयार है या अन्य कोई भी सब्जेक्ट इस तरह का नहीं तैयार है। तो इसके लिए आपको प्रतिदिन जो है वर्किंग के साथ भी प्रयास करते हैं तो आपकी तैयारी हो जाती है। लेकिन आपको वो कंटेंट मिल जाता है जब तैयारी करने जाते हैं, किसी भी जो है पैकेज को लेते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है कि हमको अब किस फ्लो में तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहला कि जो है आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं करना है, 1 से 1.5 साल का समय लेना है। उसके बाद से कहीं अपने फील्ड में इंगेज हो जाना है, अपने से संबंधित ब्रांच या ट्रेड से संबंधित। दूसरा ऑप्शन आता है कि आपको एजुकेशन अपग्रेड करना है। अगर आईटीआई है तो डिप्लोमा करने का प्रयास करें, अगर डिप्लोमा है तो आप बीटेक करने का प्रयास करें, अगर बीटेक है तो आप एमटेक करने का प्रयास करें, यानी अपने एजुकेशन को अपग्रेड करते रहें। जितना अपग्रेड करेंगे उतना ही आपका जो है पैकेज बढ़ेगा, आपको हल्का काम मिलेगा। लेकिन अगर एजुकेशन को अपग्रेड नहीं करते हैं, अगर आईटीआई करके आप जो है वर्किंग कंडीशन में जाते हैं, यानी वर्किंग क्षेत्र में जाते हैं, तो देखेंगे कि आपको जो है किसी न किसी टेक्नीशियन के रूप में काम करना होगा, यानी कि बहुत हार्ड वर्क करना होगा। उसी तरीके से अगर डिप्लोमा करके आप किसी वर्किंग क्षेत्र में जाते हैं, किसी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जाते हैं, तो देखेंगे कि आपको जो है लिमिटेड पैसा, बहुत कम पैसा मिलेगा और काफ़ी वर्क करना पड़ेगा। उसी तरीके से बीटेक करके जाते हैं, अगर डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लेते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आपका जो है पैकेज भी बढ़ जाता है, आपका पद पोजीशन भी बढ़ जाता है, गवर्नमेंट जॉब में जाएं या प्राइवेट सेक्टर में जाएं। उसके बाद आता है कि तीसरा जो चुनाव होता है, यानी पहला चुनाव आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं कि अपने एजुकेशन को अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही है, अगर व्यवस्था हो जाती है तो आप जो है अपने शिक्षा को अपग्रेड करें, यानी कि उससे अपर में थोड़ा सा जो है क्लास अटेंड करें।
और तीसरा जो ऑप्शन होता है कि आप जो है पास आउट होने के बाद किसी भी इंडस्ट्री क्षेत्र से जुड़ जाएं। तो ये तीनों ऑप्शन बहुत अच्छे विकल्प हैं। जिसको जो सिचुएशन, अब जिसकी फैमिली का बैकग्राउंड जैसा है या अपना सिचुएशन जैसा कहता है कि हम क्या करना उचित रहेगा अनुचित रहेगा, ये खुद का भी डिसीजन लेना एक मायने रखता है। तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप आफ्टर ITI डिप्लोमा या बीटेक हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी 1 से 1.5 साल तक का करिए। उसके बाद से आपको कोचिंग मटेरियल मिल जाता है, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन आप जो है वर्किंग लाइफ के साथ भी कर सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन होता है कि अपने शिक्षा को अपग्रेड करना है, यानी ITI आपने किया है तो डिप्लोमा करें, अगर डिप्लोमा किया है तो बीटेक करें, अगर बीटेक किया हुआ है तो MTech करें। इस आपके लिए आगे के ऑप्शंस खुले हुए हैं, तो इस तरह के कर सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन आता है कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र चुनें। अब अगर टेक्निकल एजुकेशन हासिल किए हुए हैं, टेक्निकल डिग्री लिए हुए हैं, डिप्लोमा लिए हुए हैं, तो आपको इंडस्ट्री में एंट्री कर लेना है। अब इसमें चुनाव कैसे करें, ये सबसे रोज़ हमारे पास जो है काफ़ी छात्रों का फ़ोन आ रहा है कि सर कौन सी कंपनी ज्वाइन करें, कौन सा अच्छा रहेगा, क्या अच्छा रहेगा। तो मेरा व्यक्तिगत एक अनुभव है इंडस्ट्री का, वो मैं बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले पैसा न चुनें, सबसे पहले एक ब्रांड कंपनी चुनें जो नामी गामी कंपनी हो, लार्ज कंपनी हो। इसका इम्पैक्ट आपको जो है आपके फ्यूचर में दिखता है। जब भी आप जो है अपनी CV तैयार करेंगे और जब उसमें उसका जो है उसको मेंशन करेंगे, और जब अगली कंपनी में कहीं आप हायरिंग के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो आप दूरी न देखें कि हमको गुजरात काम मिल रहा है करने के लिए या कहाँ काम मिल रहा है। सबसे पहले तो बता दें कि आपको जो है ITI कर रहे हैं, डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं, इसके बाद तुरंत जो है आपको 1 साल का अप्रेंटिस कोर्स कर लेना ज़रूरी है। अप्रेंटिस कोर्स करने के बाद आपको जो है आपकी लाइफ स्ट्रगल के मोड में आ जाती है। आप धीरे धीरे जो है आपके रास्ते खुलने चालू हो जाते हैं। और इंडस्ट्री क्षेत्र में जब जाते हैं तो आपको जो है ऐसे लोगों से संपर्क होता है, ऐसे सर्कल में आप चले जाते हैं कि जो अच्छी अच्छी कंपनियों से जुड़े लोग होते हैं, अच्छे अच्छे कंपनियों का एक्सपीरियंस लिए होते हैं, और उनसे जो है आपको गाइडलाइन मिलता है और मार्ग आपका जो है आसान हो जाता है। आपके सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप ये चयन करें कि जो है कन्फ्यूजन में ना रहें, कोई सस्पेंस नहीं है। आपका प्लेसमेंट तमाम कंपनियों में हुआ होगा, लेकिन उसमें सबसे बेहतर विकल्प, सबसे लार्ज कंपनी कौन सी है, सबसे नामी गामी कंपनी कौन सी है, सबसे ब्रांड कंपनी कौन सी है। इसलिए कि एक उदाहरण देना चाहूँगा कि आप जब भी मार्केट में जाते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले आप पहले ब्रांड देखते हैं कि कौन सा ब्रांड है, और जब ब्रांड आपको जो है दिखता है तो ब्रांड ही विश्वास है। और उस विश्वास के साथ आप बिना कहे पूछे जो है, अगर टाटा का नमक लेना है तो बिना कहे पूछे आप पैसा देते हैं, टाटा का नमक खरीद लेते हैं। वुडलैंड का शूज़ खरीदना है, वुडलैंड का शूज़ खरीदते हैं। हिटैची का AC लेना है, हिटैची का AC, वोल्टास का AC लेना है, वोल्टास का AC। ऐसे तमाम प्रोडक्ट मार्केट में है। तो आप भी एक एज ए प्रोडक्ट हैं। जब भी कोई लेता है तो एक अच्छा ब्रांड कंपनी का जो है लोगो देखना चाहता है कि आप किस इंडस्ट्री के क्षेत्र से जो है अपना एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं और किस कंपनी से है। तो कंपनी का नेम बहुत मायने रखता है, उसका लोगो बहुत मायने रखता है। तो आप सभी को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। आपको गुजरात मिलता है, कश्मीर मिलता है, सियाचिन मिलता है, जहाँ भी मिलता है सबसे अच्छा विकल्प चुनिए, सबसे लार्ज कंपनी, सबसे ब्रांड कंपनी। पैसा कम दे कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल आप स्ट्रगल करिए, 1 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसका लाभ क्या है और नुकसान क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है जो भी कन्फ्यूजन है, काफ़ी छात्रों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है और मैं उनको जो है सजेस्ट कर रहा हूं, तो मैंने सोचा कि जो है एक वीडियो बना के आप सब तक जो है पहुंचा दूं। ये बहुत ही अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया की, जो है एक साथ जो है हम कई हज़ार लोगों, कई लाख लोगों, कई करोड़ लोगों तक जो है हमारी बात पहुंच सकती है। तो ये मेरा सजेशन था कि जो है आप इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, कोई भी सस्पेंस नहीं। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि जो है बीच में हमने जो है टाटा मोटर्स लखनऊ के लिए प्लेसमेंट कराया था काफ़ी छात्रों का, तो किसी कारणवश जो है तकनीकी कारण से जो है वहाँ ज्वाइनिंग प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो अभी जो आपके पास जितने प्लेसमेंट आपने कराया है उसमें से जिसके पास पहले ऑफ़र आ रहा है, पहला ऑफ़र न देखें, आपका शॉर्टलिस्ट किस में हुए हैं और किस उसमें से कौन सी अच्छी कंपनी है, ब्रांड कंपनी है। अगर आप लोगों का प्लेसमेंट टाटा मोटर्स के किसी भी यूनिट्स में हुआ है
तो आप सबसे पहले टाटा मोटर्स को वरीयता दें, टाटा मोटर्स को ज्वाइन करें और 1 साल करने के बाद या 2 साल, जब भी जितना दिन भी आप करते हैं, उसके बाद जब आप दूसरी कंपनी में स्विच करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस टाटा मोटर्स का क्या फ़ायदा है या किसी अच्छी ब्रांड कंपनी का क्या फ़ायदा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो है सस्पेंस, जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर होगा और आप लोग जो है निश्चिंत होकर के एक अच्छा विकल्प चुनिए, एक अच्छी ब्रांड कंपनी चुनिए, एक अच्छा लोगो वाली कंपनी चुनिए, उसका नाम पूरे विश्व में हो और बड़ी कंपनी हो। उससे एक्सपीरियंस लेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो आपके फ्यूचर में काम करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।